अनोखी कहानी। एक बार की बात है, एक शहर में सुमन और राधा दो बहनें रहती थी। दोनों बहनें अपने पिता घनश्याम माता विमला के साथ रहती थी। राधा समझदार और सुलझी हुई लड़की थी, वहीं सुमन घमंडी थी। राधा विमला की सौतेली बेटी थी। बचपन में ही राधा की मां गुजर गई थी। घनश्याम राधा की देखभाल करने के लिए उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। राधा को कभी माँ का प्यार मिला ही नहीं था और विमला भी राधा से प्यार करती नहीं थी। वह सिर्फ अपनी बेटी सुमन में लगी रहती थी। विमला सौतेली बेटी होने के कारण वह राधा से अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। हमेशा नौकरों की तरह वह काम करवाते रहती थी और दूसरी ओर वह अपनी बेटी को बड़े लाड प्यार से रखती थी। घर में सिर्फ उसके पिता ही थे जो उसे प्यार करते थे, जिससे राधा थोड़े से स्नेह पाकर खुश हो जाती थी। अरे ओ सुमन, मैं बाजार जा रही हूँ। अगर तुम्हें नए नए कपड़े लेने हो तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। हाँ माँ, मैं चल रही हूँ। मुझे बहुत सारे कपड़ों की आवश्यकता है और ये सारे कपड़े मेरे पुराने हो गए हैं। माँ, मुझे भी अपने साथ ले चलो। मेरे पास बस एक ही जोड़ी कपड़े हैं। हाँ हाँ, अब कहाँ से रहेगा तेरे पास? जब भी मैं अपनी बेटी को कुछ दिलाने ले जाऊं, तेरे पास कपड़े ही नहीं रहते, कुछ रहते ही नहीं। इतनी जलन है, जो है वही पहन। वह अपनी बेटी को लेकर कपड़े की दुकान में चली जाती है। राधा बहुत ही उदास होकर अपने पिता की ओर देखती है। वह सोचती है कि अगर मैं सच्चाई बता दी तो पिता को बहुत दुख पहुंचेगी। वह नहीं चाहती थी कि उसके पिता और सौतेली माँ के बीच कुछ अनबन हो, इसीलिए वह कुछ भी नहीं बताती है। विमला भी हमेशा अपने पति के सामने दिखाती है कि वह अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करती है। धीरे धीरे दिन गुजरते गया। अचानक राधा के पिता की मृत्यु हो जाती है। घनश्याम के जाने पर घर पर कहर टूट पड़ता है। राधा पूरी तरह से अकेली हो गई थी। पिता के गुजर जाने के बाद विमला भी और बुरा व्यवहार राधा के साथ करने लगी थी। वह उससे घर का सारा काम करवाती थी, उसे खाने को कुछ भी देती और जमीन में सुलाती थी। धीरे धीरे दिन बीतते गया। विमला ने राधा की शादी शहर से दूर किसी गांव में कर दी थी। वहीं दूसरी और अपनी बेटी सुमन का शादी बड़े शहर में अमीर घर कर दी थी। राधा का पति किसी जमींदार के घर काम किया करता था। वह बहुत ही नेक दिल का और दयालु इंसान था। वह अपनी पत्नी राधा को बहुत ही प्यार करता था। वह राधा के लिए हमेशा कुछ न कुछ खाने को काम से लौटने के बाद लेकर जाता था। वहीं सुमन का पति हमेशा ताने मारता और सुमन को बुरा भला कहता रहता था। सुमन को वहां अपनापन भी नहीं मिलता था। राधा और सुमन के जाने के बाद विमला को घर का सारा काम अकेले करना पड़ता था और घर में अकेले रहना पड़ता था। एक दिन विमला की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। वह फोन लगाकर सुमन से कहती है, अरे ओ सुमन बेटा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, तू जल्द से जल्द आ जा। अरे माँ, मैं नहीं आ सकती हूँ। तुम पास की दुकान से जाकर दवा ले लेना, ठीक है? तबीयत ठीक हो जाएगी, मुझे बाहर जाना है। अगले दिन फिर सुमन को वह फोन लगाती है और कहती है, मेरी तबीयत कुछ अच्छी नहीं है, तुम आ जाओ। लेकिन सुमन फिर कुछ बहाना कर देती है। दिनों दिन विमला की तबीयत बहुत ही खराब होते जाती है। विमला की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। बगल की एक महिला विमला की देखभाल करती है। वह राधा को फोन लगाकर कहती, राधा, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब हो चुकी है, तुम जल्द से जल्द यहाँ आ जाओ। सुनिए, माँ की तबीयत बहुत ही खराब हो चुकी है, जल्द से जल्द हमें माँ के पास जाना होगा। बगल वाली आंटी ने फोन किया था कि माँ की हालत खराब हो चुकी है। अगले दिन अपनी माँ के पास पहुँच जाती है। यह देख विमला बहुत ही खुश होती है। अरे माँ, तुम्हारी तबीयत खराब है और मुझे आज बता रही थी, तुम पहले मुझे फोन क्यों नहीं किया?
तुम हमारे साथ चलो, तुम वहीं रहना हमारे पास। हाँ सासू माँ, यहाँ अकेले रहकर अब क्या करेंगी? हमारे घर चलिए, आखिर वो भी तो आपका घर है। मुझे माफ कर दो राधा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था और आज तुम अपनी बेटी मैंने नहीं समझा और तुम आज दौड़ी चली आई एक फोन पर और मेरी खुद की बेटी को मुझसे कोई मतलब नहीं। नैतिक शिक्षा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें मनुष्य होने का कर्तव्य भी पालन करना चाहिए। राधा की सौतेली माँ ने राधा के साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया था, लेकिन अंत में उसकी अपनी बेटी नहीं राधा ही उसका साथ नहीं छोड़ती।